हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका लिमिट टेस्ट। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया कि इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, इम्प्योरिटी के सोर्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जो कि लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, उसकी डिफिनेशन देखेंगे, उसके इम्पोर्टेंस देखेंगे और टाइप ऑफ लिमिट टेस्ट देखेंगे। उसके बाद एक एक करके सल्फेट, क्लोराइड, आयरन, इनके सबके लिमिट टेस्ट कैसे किए जाते हैं, उनके प्रोसीजर्स वगैरह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं लिमिट टेस्ट क्या होता है। ठीक है, लिमिट टेस्ट जो है इम्प्योरिटीज़ को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए जो है बनाया गया है, जिससे आप जो है अनवांटेड सब्सटेंस जो आपके कंपाउंड में हैं तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो लिमिट का मतलब होता है अ वैल्यू और अमाउंट दैट इज़ लाइकली टू प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। ठीक है, कितने अमाउंट मतलब कितनी वैल्यू जो है प्रेजेंट है सब्सटेंस में। ठीक है, कितनी लिमिट प्रेजेंट है, ये चीज़ उसकी डिफिनेशन हो गई। फिर टेस्ट क्या होता है, टू एग्जामाइन और टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, टेस्ट इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया जा सके कि इसके अंदर किस चीज़ की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं इसकी डिफिनेशन की। आपको मैंने बता ही दिया था कि इम्प्योरिटी क्या होती है, तो इम्प्योरिटी भी देख लीजिए। इम्प्योरिटी अ फॉरेन मैटर प्रेजेंट इन कंपाउंड। अनवांटेड सब्सटेंस जो फॉरेन मैटर्स होता है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर, वो क्या कहलाती है, आपकी इम्प्योरिटी कहलाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिफिनेशन की। ठीक है, डिफिनेशन limit test is defined as quantitative or semi-quantitative test designed to identify and control small quantities of impurities which are likely to present in substance। ठीक है, तो जो आपका ये लिमिट टेस्ट है, ठीक, तो ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, लिमिट टेस्ट को डिफाइन किया गया है। ये आपका क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल, आइडेंटिफाई करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इम्प्योरिटीज़। जो स्मॉल क्वांटिटी होती है इम्प्योरिटीज़ की, जो कि आपके प्रेजेंट होती है आपके सब्सटेंस में। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है जो है to identify and control a small quantity of impurities which likely present to in the substance। ठीक है, लिमिट टेस्ट क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जो कि किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, वो डिज़ाइन किए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करने के लिए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी की जो स्मॉल क्वांटिटी आपके सब्सटेंस में प्रेजेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लिमिट टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट तो इसमें देख लेते हैं, टू फाइंड आउट हार्मफुल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, टू फाइंड आउट अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये जो आपका इम्पोर्टेंस होता है ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आप लिमिट टेस्ट के ही ज़रिए फाइंड आउट कर पाते हैं हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ को जो कि आपके सब्सटेंस में ऐड हैं, और ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो अवॉइडेबल हों, जिनको हम अवॉइड कर सकें, और ऐसी इम्प्योरिटीज़ जिनको हम अवॉइड ना कर पाएँ उसके अमाउंट का पता लगाते हैं। ठीक है, जो कि लिमिट टेस्ट कहलाता है आपका टेस्ट। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ टेस्ट। टाइप ऑफ टेस्ट आपका क्या है, तो इतने कितने टाइप के टेस्ट किए जाते हैं। तो पहला किया जाता है कंपैरिजन मेथड, दूसरा किया जाता है आपका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, तीसरा किया जाता है आपका टेस्ट इन विच देयर इज़ नो विजिबल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि आपका ये हो गया कंपैरिजन मेथड, दूसरा है आपका डिटर्मिनेशन क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, तीसरा आपका है टेस्ट इज विच देयर नो विजिबल रिएक्शन। ठीक है, अब इसका जर्नल हम प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या होता है, क्या देख लेते हैं, जर्नल प्रिंसिपल। तो जो ये आपका है ये है आपका जर्नल प्रिंसिपल। ठीक है, तो जर्नल प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या होता है, इफ़ द सैंपल इज लाइटर ब्रैकेट में इन कलर टर्बिडिटी अपोलोसेंस देन
द स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन इट विद इन द फार्माकोपियल लिमिट। ठीक है, तो ये हो जाती है एक्सेप्टेड। अभी हम आपको हिंदी में इसको भी बताए दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ द सैंपल इज ड्रकर हैवियर देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन इट इज़ अबव द फार्माकोपियल लिमिट्स रिजेक्टेड। ठीक है, जैसे कि जो आपकी ये जर्नल प्रिंसिपल है ये देख लेते हैं। तो अगर आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जो आप लिमिट टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं उसमें आप पहले स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना लेते हैं, फिर आप टेस्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, फिर दोनों को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फिर कंपेयर करके देखते हैं कि आपका जो टेस्ट सैंपल है वो स्टैंडर्ड सैंपल से टर्बिड ज़्यादा है या उसका कलर चेंज है या कुछ, आप उसको जो है देखते हैं। उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो जो है अगर जो है आपका सैंपल लाइट है, लाइटर है मतलब हल्का है, ठीक है, कलर में, टर्बिडिटी में, देन किसके मुकाबले, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के मुकाबले, ठीक है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। फार्मा जो कोपियल लिमिट है वो एक्सेप्ट करने को कहती है कि आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये एक रेशियो होता है। लेकिन अगर आपका वही सैंपल ज़्यादा डार्क हो, ज़्यादा हैवी कलर हो, ठीक है, देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के मुकाबले, ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं आप लोग, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये फार्माकोपियल लिमिट्स होती हैं कि अगर आपका जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से सैंपल लाइट है, ठीक है, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर उसमें टर्बिडिटी ज़्यादा है, मैलापन ज़्यादा है, तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तीसरा है आपका स्पेसिसिटी ऑफ लिमिट टेस्ट। तो ए गिवन लिमिट टेस्ट फॉर ट्रेस इम्प्योरिटी शुड इन्वॉल्व द सम सेलेक्टिव रिएक्शंस ऑफ द रिएजेंट विद द ट्रेस इम्प्योरिटी अंडर कंसिडरेशन डिटेक्शन स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक ओनली टू इट। ठीक है, स्पेसिफिसिटी ऑफ लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो ये लिमिट टेस्ट जो है इम्प्योरिटी को ट्रेस करने के लिए जो है कुछ सेलेक्टिव रिएक्शंस जो है करवाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि क्लोराइड का लिमिट टेस्ट आप अलग करते हो, आयरन का लिमिट टेस्ट आप अलग करते हो, ठीक है, सल्फेट का आप अलग करते हो। तो उस पर्टिकुलर हर एक लिमिट टेस्ट को करने के लिए पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लिमिट टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप कर सकते हो। अगर आप एक सल्फेट का कर रहे हैं, फिर उसी में आप अगर क्लोराइड का करने लगेंगे, उसी में आप सल्फेट का करने लगेंगे, तो जो है आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि जो दूसरा कंपाउंड है उसके अंदर आपकी किस चीज़ की इम्प्योरिटी है। तो हर एक लिमिट टेस्ट करने के लिए आपको अलग अलग लिमिट टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं। चाहे वो क्लोराइड का हो, उसका अलग लिमिट टेस्ट डिज़ाइन किया गया है, सल्फेट का अलग डिज़ाइन किया गया है, आयरन का अलग डिज़ाइन किया गया है, आर्सेनिक का अलग डिज़ाइन किया गया है, हैवी मेटल का अलग डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ लिमिट टेस्ट। सेंसिटिविटी ऑफ लिमिट टेस्ट में मोस्ट of the limit test involve dilute solution and result to based on concentration to trace impurity. The result may take longer duration, become observable of appreciable, thus concentration of duration to need to prime consideration in designing the limit test। ठीक है, सेंसिटिविटी इतना जो लिमिट टेस्ट है आपका इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि आप कोई भी अगर उस लिमिट टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो तो तुरंत वो विजुअल रिएक्शन शो करे और आपको तुरंत पता चल जाए कि इस लिमिट टेस्ट में हमको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है और कहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है और क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर आप कुछ भी अलग सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं तो तुरंत वो रिएक्ट करके टर्बिडिटी शो कर देना चाहिए, इंडिकेशन शो कर देना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आपने गलती कहाँ पे की हुई है। ठीक है, तो इतना सेंसिटिव आपका होना चाहिए लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो जो आप लिमिट टेस्ट करते हो किस में करते हो, आप लिमिट टेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे कि आपका नेस्लर सिलेंडर हो गया, आपका बीकर हो गया, आपका स्टैंड हो गया। इस टाइप का आपका नेस्लर सिलेंडर होता है और उसमें आप क्या करते हो, दोनों एक ही साइज़ के आप नेस्लर सिलेंडर लेते हो, फिर आप उसमें क्या करते हो, एक में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, एक में टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, फिर दोनों को आपस में कंपेयर करते हो कि कौन सा आपका टर्बिड ज़्यादा है। अगर आपकी टर्बिडिटी टेस्ट सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के मुकाबले ज़्यादा हुई तो आपका टेस्ट सॉल्यूशन फेल हो जाता है। लेकिन अगर जो है स्टैंडर्ड के मुकाबले बराबर हुआ या लाइट जो है
टर्बिडिटी शो की तो आपका वो पास हो जाता है। ठीक है, अब इस वीडियो में तो केवल मैंने आपको लिमिट टेस्ट बताया है, जर्नल इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको एक एक करके सल्फेट, क्लोराइड, आर्सेनिक सबका प्रोसीजर बताऊंगा और एक एक वीडियो में मैं पूरा लिमिट टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है आपको कवर करूंगा। ओके, थैंक यू गाइस। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।